गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बच्चों, we will do today the topic that is our first chapter of this unit, the cell. In this video, we will discuss about how can cells be discovered. So, let's start with our topic, the cell. In 1665, there is a famous scientist named Robert Hooke who wants to discover cell. 1665 में एक रॉबर्ट हुक नाम का साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, बार्क ऑफ अ ट्री लिया, ठीक है, तना लिया एक, और जिसको हम कॉर्पी बोलते हैं, एंड ही सी इट अंडर अ सिंप्लीफाइड मैग्नीफाइंग डिवाइस, और उसने उस लकड़ी के टुकड़ों को मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर देखा. When he observed thin slice of rock under a microscope. He observed like this, that there is some partitions in the wood. Someone says that the structure of cork is same as that of hexagonal structure of a honeycomb. Okay, मतलब the structure of जो wood resembles the structure of a honeycomb, but the scientist Robert Hooke says that the structure of a cell is the same as that of a prayer room for monks, in which there is dividation, ठीक है, वॉल से डिवाइड किए होते हैं, और एक रूम को क्या बोलते हैं, सेल. तो इसलिए ही रॉबर्ट हुक ने इसका नेम क्या रख दिया, सेल रख दिया. हुक्स माइक्रोस्कोप से देन ही सी अंडर अ मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप. बट ही सी मैनी टाइप्स ऑफ सेल अंडर अ more powerful microscope, but he see onion cell and also a leaf under a microscope, onion peel and leaf peel, and he observed that onion and leaf are also made up of cells. So from this we can conclude that all living organisms are made up of cells. Now we can study in detail about the cell. That is, the name of the chapter is Cell, the structural and functional unit of life. We can study in this chapter about what is the meaning of structural and functional. Okay, so let's start. What is the structure of this school made up of? कहते हैं कि ये जो स्कूल है इसका स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना हुआ है. आपको ये स्कूल विजिबल हो रहा है, तो देखो ये किससे बना हुआ है स्कूल. सो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्कूल इज मेड अप ऑफ वॉल्स. किससे बना है, दीवारों से. वॉल्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स. वॉल्स किससे बने हैं, ब्रिक से. दस ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस स्कूल. तो ब्रिक क्या है हमारे पास, बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, स्कूल का. वी कैन ऑल्सो से दैट ब्रिक इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द स्कूल. कहते हैं हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्रिक क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है स्कूल का. स्ट्रक्चर मतलब कि जो स्कूल के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प कर रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट. दिस मीन्स दैट ऑल ब्रिक्स वॉल कैन बी मेड बाय ब्रिक्स. कहते हैं कि इसका क्या मतलब है कि सभी जो दीवारें हैं वो किससे बनी होती हैं, ईंटों से बनी होती हैं. देन स्ट्रक्चरल यूनिट. ओके, अ सेल इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अस. ठीक है, सेल जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो हमारी ह्यूमन है, जो लाइफ है, तो सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं किसका, लाइफ का.
वाई इज अ सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कहते हैं अब ये बताओ कि सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। A cell is called the structural unit of life because all living organisms such as humans and plants are made up of cells। कहते सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ह्यूमंस है चाहे वो प्लांट्स हैं, वो सारे किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। देन we can study about two molecules, two substances. One is amoeba and second is paramecium. You can observe in this slide. First is amoeba and second is paramecium. If you can observe the first picture of amoeba, then it looks like an arbitrary shape, मतलब कि इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है. But the paramecium is look like the sole of a चप्पल, you can से और द सैंडल, जैसे सैंडल का सोल होता है नीचे, वैसे ही आपको पैरामीशियम की शेप विजिबल होती है। द नंबर ऑफ सेल्स वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कहते हैं हर ऑर्गेनिज्म में सेल का नंबर जो है वो चेंज होता रहता है। देयर आर ऑल्सो ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कहते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। कहते हैं जैसे अमीबा और पैरामीशियम है, ये एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। लेट अस सी द रोल ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं अब देखते हैं कि सेल का रोल क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। वी नो दैट देयर आर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ वी कैन स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देयर आर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर मूवमेंट, मूव करना, रेस्पिरेशन दैट इज सांस लेना, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब किसी चीज़ का रिस्पॉन्ड करना, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। सो दीज आर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा परफॉर्म द 7 फंक्शन ऑफ लाइफ? नाउ we have to think that we know that amoeba has only one cell, so we have to think that a single celled organism like amoeba perform these 7 functions or not. So we can conclude that a single celled organism like amoeba also performs the 7 functions of life। कहते हैं इससे हमें क्या पता चलता है कि एक जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, कि चाहे किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल प्रेजेंट है चाहे मोर देन 1 सेल प्रेजेंट है, तब भी वो सभी फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा ट्रैप्स फूड एंड फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल वेयर द फूड पार्टिकल इज डाइजेस्टेड। कहते हैं अमीबा क्या करता है, फूड को ट्रैप कर लेता है और फूड वैक्यूल बना लेता है जिसमें फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। तो अमीबा डाइजेशन का काम भी इजीली से कर रहा है। नेक्स्ट इज, देखो ये जो आपको दिख रहे हैं अमीबा के, ये फाल्स फुट है, मतलब कि झूठे पैर। एक्चुअल में उसके ये फीट नहीं है, फुट नहीं है, ये उसने अपने झूठे पैर बनाए हैं ताकि वो फूड को पकड़ सके। अमीबा मूव्स बाय चेंजिंग इट्स शेप, इट कैन फॉर्म अ फाल्स फुट विच हेल्प्स इट मूव। कहते हैं अमीबा मूव करता है, अपनी शेप को चेंज करते हैं। ठीक है। ये क्या बनाता है, अपने झूठे पैर बनाता है जो उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। अमीबा इज मेड अप ऑफ जस्ट 1 सेल बट इट इज एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ लाइक ह्यूमंस। कहते हैं अमीबा जो है वो सिर्फ एक सेल से बना होता है, लेकिन ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो ह्यूमन परफॉर्म करता है। ठीक है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज एबल टू परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ। कहते हैं सेल वो सबसे छोटा यूनिट है जो जितने भी हमारे नेसेसिटी फंक्शन है लाइफ के, वो परफॉर्म करने में हेल्प करता है। देयरफॉर अ सेल इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
इसलिए सेल को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों? क्योंकि सेल जो है वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब हमने पढ़ा कि सेल जो है वो बॉडी के सभी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। दैट्स वाई सेल इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Summary: cells are the basic structural and functional unit of life. सेल जो है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसके? लाइफ की। विदाउट सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डेवलप स्ट्रक्चरली और परफॉर्म द बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ। कहते हैं सेल्स के बिना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप नहीं हो पाते और ना ही बेसिक फंक्शन जो लाइफ के वो परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। नाउ वी कैन डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस 1.2 एंड 1.3। सो क्वेश्चन नंबर 1.2, व्हाई डू वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी सेल्स। कहते हैं हमें माइक्रोस्कोप क्यों चाहिए होता है सेल्स को देखने के लिए। Microscopes are used to see objects that are too small to be seen by the naked eye। कहते हैं माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो बहुत छोटे हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सेल्स कैन बी एज स्मॉल एज 0.1 माइक्रोमीटर एंड दस कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। कहते हैं कि सेल 0.1 माइक्रोमीटर जितने भी स्मॉल हो सकते हैं, इसलिए हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हैंस वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी सेल्स। इसलिए हमें सेल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है। बच्चों, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको वीडियो में शो हो रहे हैं, आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी वीडियो पॉज करनी है, देन आप इनको अपनी नोटबुक्स में नोट करोगे। ओके, मैं ये सेपरेटली आपको सेंड नहीं करूँगी, आपको यहीं से अपनी नोटबुक में नोट करने हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1.3, यूज एन एनालॉजी टू एक्सप्लेन दैट सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कहते बताओ कि सेल जो है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ कैसे हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ सेल्स। कहते हैं वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म है किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। वी कैन कंपेयर सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म टू ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग। कहते हैं कि हम सेल्स को किससे कंपेयर कर सकते हैं? एक बिल्डिंग में जो ब्रिक्स होती हैं, जो ईंटें होती हैं, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं अपने सेल को। अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। एक बिल्डिंग जो है वो ईंटों से बनी होती है, ब्रिक्स से बनी होती है। सिमिलरली द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। जस्ट एज ब्रिक्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कहते हैं जैसे ब्रिक्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है सभी बिल्डिंग्स का, सेम उसी तरह से सेल जो है वो बेसिक यूनिट है किसका? लाइफ का। नाउ वी कैन डू प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.1 ऑन SB2. So the question is, why are cells the structural and functional unit of life? कहते हैं सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट लाइफ के क्यों हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि सेल्स स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ क्यों थे, आप फंक्शनल के बारे में भी स्टडी करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। कहते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं इसको सिर्फ रीड कर रही हूँ। जस्ट एज बिल्डिंग्स of different shapes and sizes are made up of bricks, organisms of all shapes and sizes are made up of cells. Without cells no living organism will have a structure। कहते सेल के बिना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा। therefore cells are the structural unit of life। इसलिए सेल जो है वो लाइफ के स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। We know that cells are capable of performing all the functions of a living organism। कहते हैं हमें पता है कि सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सभी फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं।
रिलेटेड टू इट 7 करेक्टरिस्टिक्स, जो उसके 7 करेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिज्म के, दैट इज मूवमेंट, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, ये कौन से 7 करेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमंस के। इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा वन सेल कैरीज आउट ऑल द फंक्शन। कहते हैं जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा है, उसमें एक ही सेल ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इन केस ऑफ बिगर ऑर्गेनिज्म, बड़े ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रुप्स ऑफ सेल्स कैरी आउट ऑल द फंक्शंस। सेल का एक ग्रुप होता है जो फंक्शन अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। विदाउट सेल्स लिविंग बींग्स विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट देयर बेसिक फंक्शन। कहते हैं सेल के बिना लिविंग बींग्स जो है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। हैंस सेल्स आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए हम सेल्स को बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NCERT एक्सरसाइज पेज 98। क्वेश्चन नंबर 8, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन। सो अभी हमने पढ़ा, सेम वही आंसर रहेगा। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स जस्ट एज बिल्डिंग्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस आर मेड अप ऑफ bricks. Organisms of all shapes and sizes are made up of cells. Single-celled organisms like amoeba, microorganisms like bacteria and algae, small organisms like ants and rats, along with big organisms like elephants and whales, are all made up of cells. कहते हैं चाहे वो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म है, सभी किससे बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। Thus, cells are the basic building blocks of living organism. कहते हैं इसलिए सेल्स को हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं, किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो बच्चों ये देखो, जो स्ट्रक्चर यूनिट वाला क्वेश्चन है ये रिपीट हो रहा है, तो आप एक ही बारी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट का क्वेश्चन कंबाइन लिख लोगे, बाकी आपको नोटबुक पे लिखने की नीड नहीं है। थैंक यू।